नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लेखपाल के लिए मैथ की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 28 हो चुका है, आज 29वां करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम जब भी प्रैक्टिस सेट कराते हैं तो उसके बेस और ट्रिक दोनों को बताते चलते हैं, यानी आपको एग्जाम में कोई दिक्कत न हो उसका हम भरसक प्रयास करते हैं। ठीक, तो कौन सा प्रैक्टिस सेट है हमारा? 29 है। अभी तक यहाँ तक जितना प्रैक्टिस सेट कराया गया होगा, मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती होगी। अगर होती होगी तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, इसमें हम पहला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए और सी की मासिक बचत के बीच अनुपात 3:5 है और ए और बी के बीच अनुपात 2:3 है। ठीक, पहले अनुपात लिख लेते हैं। देखिए, ए और सी के बीच कह रहा है तो ए संबंध सी का अनुपात कितना दिया है? 3:5 दिया है। ठीक, और ए बी के बीच अनुपात कितना दिया है? 2:3 दिया है। आ रहा समझ में? और सी का कह रहा बचत, सी का बचत कितना है? 4500 है। पहले जो जो दिया रहता है उसको हम लिख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में हमें दिक्कत ना हो। तो कह रहा है ए और बी के बचत का, ए और बी के बचत का योग क्या होगा, ये पूछ रहा है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले अनुपात से देख लेते हैं। यहाँ देखिए, दो है, ए और ए क्या है? 2 बार है। आ रहा समझ में? तो हम ऐसे रखेंगे इनको, ठीक है, कि क्या हो, 2 बीच में आ जाए। तो पहले हम क्या करते हैं, देखिए इसको रखेंगे बी ए, बी ए। आ रहा समझ में? और क्या बच जा रहा है? सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, जब हम बी ए रखे हैं तो ये क्या हो जाएगा? 3 और 2 हो जाएगा। देखिए, 3 और 2 हो जाएगा। आ रहा समझ में? ये भी अनुपात में रखे हैं। अब देखिए क्या है, ए सी, ए और सी है ना, तो यहाँ पे हम रख देते हैं और 5। आ रहा समझ में ना? ठीक, अब क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए फिर ये गुणा इसके साथ और इसके साथ, यानी सबसे पहले इसके साथ होगा 3 3 9, उसके बाद 3 दूनी 6, उसके बाद 5 दूनी 10, यानी जो इसको रेशियो है, मतलब बी का इतना है और ए का इतना है और सी का इतना है। यानी हम क्या करते हैं, इन सबको हम क्या कर देते हैं, एक्स एक्स और एक्स कर देते हैं। इसका जो ये क्वेश्चन है इसका ट्रिक भी होता है, ठीक है, लेकिन ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करेगा, करेगा लेकिन ज़्यादा समय ले लेगा। कहने का मतलब, जब रेशियो दिया होता है ए बी इतना का अनुपात इतना है, बी सी का इतना है, तब सही होता है। आ रहा समझ में? चलिए, अब देखिए यहाँ पे ये हमको मिल गया अनुपात इन लोगों का। तो कह रहा है यहाँ देखिए सी का बचत कितना है? 4500 है, कह रहा है ना। तो सी का कितना वैल्यू आया है? सी का कितना है? 10x। हम कर देते हैं 10x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4500। आ रहा समझ में? तो इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये 450 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। आ रहा समझ में? हमको एक्स इक्वल टू कितना मिल गया? 450 मिल गया। अब क्या करेंगे, सब में हम एक्स का वैल्यू रख के निकाल लेंगे। यानी एक बी कितना है? 9x है। बी कितना है? 9x। तो आप क्या करिए, 9 इंटू कितना हो जाएगा? इतना कर लीजिए गुणा। उसके बाद ए कितना है? 6x है। आ रहा समझे? 6x है तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 4/। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ए और बी की बचत का योग कर रहा है। आ रहा समझे? तो बी और ए दोनों आ गए। अब दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे जब इसका, ठीक है, हम सॉल्व करेंगे। देखिए, 9 नहीं शून्य, 9 5 45 के 5 हासिल 4, 4 9 36, 36 4 40। आ रहा समझ में? अब देखिए यहाँ पे वैसे करेंगे, 6 नहीं शून्य, ठीक है, 6 6 5 30, 30 का 0 हासिल 3, 6 6 24 3 27। आ रहा समझ में? अब ए प्लस बी कह रहा है बचत का योग, मतलब ए और बी का, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 0 5 7 6, यानी दोनों का बचत कितना होगा? इतना होगा। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कितना आएगा? 6750। ये पहले का है। चलते हैं दूसरा देख लेते क्या कर रहा है। हम चाहते हैं कि आपको सरल से सरल तरीके से समझा सकें ताकि हम गलती न करें और बढ़िया स्कोर करके आए। देखिए दूसरा कह रहा है, उस बड़े संभव त्रिकोण के क्षेत्रफल का पता लगाइए जिसे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर रखा जा सकता है। तो अर्धवृत्त कह रहा है, तो सबसे पहले हम अर्धवृत्त बना लेते हैं। ठीक है, अर्धवृत्त का केंद्र होगा वो, ठीक है, त्रिज्या कह रहा है 10 सेंटीमीटर। बताइए, ये मान लेते ए है, ये बी है, ठीक है, और ये जब 10 हो जाएगा तो ये नहीं 10 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर।
आर समझ में, तो कह रहा है उस बड़े संभव त्रिकोण के क्षेत्रफल का पता लगाएं जिसे मतलब इसके अंदर रखा गया। तो देखिए हम बड़े त्रिभुज बना देते हैं, यही तो बनेगा सबसे बड़ा त्रिभुज। त्रिकोण का मतलब क्या होता है? तीन कोण। ठीक, अब देखिए हम बताए थे किसी भी वृत्त के परिधि पे बना कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। यानी ये कितना होगा? 90 अंश होगा, बताए थे ना। मान लेते हैं ये बी है तो ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जब बताए हैं कोई भी हो वृत्तखंड पे कोई भी कोण बनेगा तो 90 अंश का होता है। जैसे यहाँ बना दें, ठीक है, यहाँ बना दें, यहाँ बना दें, सब 90 का होगा। आर समझ में। अब देखिए हम सी को इस केंद्र से मिला देते हैं। क्या करते थे? मिला दिए। आ रहा समझ में? तो जब मिला दिए तो क्या हो जाएगा ये बताइए? ये भी इसकी त्रिज्या नहीं हो जाएगी? अर्धवृत्त की हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है? देखिए पहले यहाँ देखिए ओ बी बराबर ओ ए बराबर ओ सी, क्या है ये? त्रिज्या है। त्रिज्या क्या है? बराबर है। आ रहा समझ में? अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये जो हम मिलाए हैं, ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है? जब 90 है और ये त्रिज्या जब बराबर होगा तो यहाँ पे भी कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का बनेगा। आ रहा समझ में? कितने अंश का बनेगा? जैसे ये अर्धवृत्त पे बने कोण से जब हम लंब डालते हैं सामने वाली भुजा पे तो वो कितने अंश का बनाता है? 90 अंश का बनाता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? इस त्रिभुज को ले लेते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में? किस त्रिभुज को? इस त्रिभुज को। तो देखिए यहाँ समझिए, त्रिभुज ले लेते पहले, त्रिभुज ए ओ सी में। ठीक, अब देखिए ये 10 सेंटीमीटर हो गया, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। तो ये समकोण त्रिभुज जब बन रहा है तो ये क्या जो लंब हो जाएगा? ये आधार, और ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। आ रहा है? अब देखिए जब हम जान गए कि ये त्रिभुज जो बन रहा है, ठीक है, ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में ये क्या हो गया है? लंब, और ये क्या हो गया है? आधार। समकोण त्रिभुज है तो हम क्या करेंगे? देखिए क्वेश्चन में कह रहा है क्षेत्रफल बड़े त्रिभुज का, त्रिकोण का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल? 1/2 गुणे लंब गुणे आधार, यही होता है ना। 1/2 कर दीजिए। लंब कितना है? देखिए ये भी 10 है ना, ये त्रिज्या था, ये भी क्या हो जाएगा? 10 गुणे 10, क्या हो जाएगा? 2 बचे 10, यानी 5 में क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। क्या होगा? वर्ग सेंटीमीटर। आ रहा समझ में? ठीक, तो कह रहा है पूरे क्षेत्र पूरे त्रिभुज के, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ये मान लीजिए ये दोनों त्रिभुज क्या है? बराबर है कि नहीं है? है। तो जब क्यों बराबर है? क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज बना रहा है तो ये पहले ही समकोण त्रिभुज है, इसमें समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या बराबर होगा। तो पूरे का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे एक त्रिभुज ये था और दूसरा त्रिभुज ये हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज? ओ सी डी। तो जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो नहीं आ जाएगा? पूरे का आ जाएगा क्षेत्रफल। तो हम क्या करते हैं? पूरे का निकालिए। त्रिभुज ए बी सी, यही कह रहा था निकालने के लिए। ए बी सी का क्षेत्रफल बताइए। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 50, यानी 100 जो होगा वो क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा, दिक्कत होने लगेगी। अब कह रहा है नेक्स्ट एक्स का 25%। देखिए चलिए क्या कह रहा है? एक्स का 25%, ठीक है। कह रहा है एक्स का 25%, 25,000 के 20% के 30% के, ठीक है, 15% के बराबर है। आ रहा समझे? क्वेश्चन यही कह रहा है कि ये जो है इन सब के क्या है? बराबर है। तो हम क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। आ रहा समझ में? देखिए सॉल्व कीजिए। इससे ये काट दीजिए, 2 हो गया, एक ये कट गया, फिर यहाँ पे भी काट दीजिए। ये जब इधर जाएगा ये 100, तो 100 ऐसे नहीं हो जाता है। तो 100 से तो हम लोग काटते हैं, यहीं पे काट लेते हैं। तो क्या हो जाए? 1 2 3, ठीक है, 4 5, 1 2 3 4 5, ये एक से एक काट देते हैं। आ रहा समझ में? अब देखिए क्या हो जाएगा? 25x इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 25 काट सकते थे तो कितना जो 2 3 6, ठीक है, 6 आप 15 ऐसे कर लीजिए। 25 गुणे 2 गुणे 30 गुणे 15, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 गुणे 2 गुणे 30 गुणे 15, अपान क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 25 काट दीजिए, क्या बचा है? देखिए 15 45, 450, 45 दूनी 90, कितना आ रहा है? 900 ये आएगा इसका मान। किसका मान? x का मान पूछ रहा था।
एक्स का मान कितना आएगा 900 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 2/3, 4/5, 6/7, 5/9 और 2/5 में दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी। कौन कौन सा दिया है? 2/3, 4/5, 6/7 और 5/9, फिर एक और दिया है 2/। ठीक, इसमें कह रहा है दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी। देखिए हम बताए थे कि इन लोगों में हम सबसे पहले देखते हैं अंतर किसका ज्यादा है। देखिए इसमें ये होता है जिसमें अंतर कम होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी, जिसमें अंतर ज्यादा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी। आ रहा समझ में? तो ऐसा हम कर लेते हैं। देखिए इसमें कितना अंतर है? 1 का, इसमें 1 का, इसमें 1 का, इसमें कितना है? 4 का। ठीक, और इसमें क्या है? 3 का। यानी हम बताए हैं जिसमें कम अंतर होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो देखिए कम में ये 3 मिल रहा है हमको, ये नहीं मिल रहा है, ये क्या हो जाएंगे? हटा देंगे, ये आंसर नहीं हो सकता है। अब इन तीनों में हम देखते हैं कौन सा दूसरा नंबर पे है। तो सबसे बड़ा पहले पता चलेगा तब ना दूसरा चलेगा। तो हम क्या करते हैं, अब इनका ऐसे कर लीजिए, एक इसको आर पार कर विधि कहते हैं, आरसीएम। ठीक है, आर पार का गुणनखंड या मल्टीपुल जो भी बोले। देखिए इनका ऐसे करते हैं 2/3 गुणे 4/5, आर समझ गुणे न कीजिए। ठीक है, तो अब ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। तो कितना 5 दूनी 10 और क्या हो जाएगा 4 3 12। आ रहा समझ में? तो देखिए ये क्या हो गया, ये बड़ा हो गया, यानी ये वाला बड़ा हो गया यहाँ पे। ठीक, अब चलते हैं दूसरा ले लेंगे क्योंकि 2 अभी हुआ ना, और फिर 2 ये ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4/5 और 6/7। अब इनका इससे इनके क्या हो जाएगा 7 चौको 28, 6 5 क्या हो जाएगा 30। आ रहा समझ में? गुणनखंड करेंगे ये इसके साथ, 7 चौको 28 और 5 6 30। ठीक है, इसमें ये बड़ा हो गया। आ रहा समझ में? कहने का मतलब यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ये दिया है ना, ये देखिए ये 10 है, ठीक है, ये 12 है, ठीक है, और ये क्या है, ये आपका यहाँ पे देखिए 28 है, ये फिर से 28 है, और ये क्या है 30 है। तो दूसरा कह रहा है अगर पता सबसे बड़ी संख्या कौन होगी तो कौन सा होता है? देखिए ये 30 है तो ये सबसे बड़ी होती है, लेकिन पूछ किसका रहा है? दूसरा पूछ रहा है, तो दूसरा कौन हो रहा है? यही होगा। यानी जो आंसर इसका आएगा वो 4/5 आएगा। पहला ये हो जाता, दूसरा ये जो अभी जिसका आंसर पूछ रहा है 4/5 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि समुच्चय के माध्य और माध्यिका का गुणनफल होगा। देखिए सीरीज दिया है तो उसका माध्य कैसे निकालते हैं? सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, जितनी संख्या रहेगी उतने से भाग दे देंगे। और माध्यिका कैसे निकालेंगे? माध्यिका में क्या होता है, आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं, उसके बाद लिख लेते हैं, देखते हैं सम है कि विषम है। अगर सम है तो दो बीच के दो का जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। अगर विषम है तो बीच का मानी क्या होता है? इसका आंसर होता है। ठीक है, और दोनों का गुणनफल कर देंगे। गुणनफल पूछ रहा है तो हम निकालेंगे। आ रहा समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति 12% के लाभ का एक टीवी सेट बेचा और अगर उसने इसे 1200 अधिक में बेच दिया तो उसे 18% का लाभ होता है। तो टेलीविजन का लागत मूल्य बताइए क्या होगा। ठीक है, कह रहा है कोई वस्तु, ठीक है, टीवी है, जैसे टीवी को क्या कर रहा है एक व्यक्ति 12% के लाभ को बेचता है। ठीक है, फिर दूसरे बार बेचता है वो 1800% लाभ पे, तो उसको क्या हो रहा है 1200 रुपये अधिक मिल रहा है। तो अधिक कैसे मिलेगा? जब वो दोनों का अंतर हम निकालेंगे तब। आ रहा समझ में? जब कहा जाता है कि वो इतना कमाया वो इतना कमाया है तो बताइए कि कौन ज्यादा कमाया, तो आप घटाते तो नहीं, तो इसे ये भी कह रहा है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका लागत मूल्य निकाल लेते हैं। लागत मूल्य क्या होता है इसलिए माना लागत मूल्य बराबर यक्स। ठीक है, अब उसी लागत मूल्य पे उसका मतलब क्रय मूल्य हो जाएगा। लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य। अब उस क्रय मूल्य को उस क्रय मूल्य पे वस्तु को बेच रहा है। कौन सा वस्तु? टीवी है। तो देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, पहली बार बेच रहा है तो कितने बार 112% लाभ। ठीक, और दूसरे बार कितने बेच रहा है एक्स में 118/100, यानी 18% बेच रहा है। तो कितना अधिक मिल रहा है? 1200 मिल रहा है। आ रहा समझ में? ठीक, अब क्या करेंगे, हम इनको सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा 112x/100 माइनस 118x/100 इक्वल टू 1200। तो अब क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, घटाएंगे, कितना जाएगा 118 में से 100 बाहर जाएगा 6। कहने को इसको भी पहले रख सकते थे। ठीक, देखिए अब यहाँ क्या आ गया x हो गया, अब ये 1200। तो अब 6x इक्वल टू निकाल लीजिए 1200 गुणे
100/6 ऐसे होगा ना, 1200 अब ये 6 है तो इसको भी इधर लेके चलिए। अब 5 का 6, 6 दूनी 12, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। ठीक, ये कितना हो गया, ये आपका आंसर इसका आ गया। ठीक है, इसका एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है, जैसे लागत मूल्य बता रहा है, देखिए लागत मूल्य पूछेगा, तो जब लागत मूल्य पूछेगा तो हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले 100 लिख लेंगे। हम बताए थे कि अगर लाभ दिया है तो माइनस होगा, लाभ और हानि दिया है तो प्लस होगा। तो यहाँ पे लाभ दिया है, ठीक है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी 18 में से क्या करेंगे हम 12 को घटा लेंगे, और जितना अधिक हो चाहे अंतर हो तो उसको हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। कितना है, 1200 है। आ रहा समझ में, तो 100 कितना हो जाएगा, 6 गुणे 1200, तो 6 दूनी 12। देखिए आ गया कि नहीं, ये भी क्या हो गया, ऐसे ही इसका आंसर निकला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक आयताकार बक्से के किनारे 2:3:7 के अनुपात है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 738 वर्ग मीटर है, तो बक्से का परिमाण क्या होगा, परिणाम क्या होगा, ये दिया है। परिमाण मतलब माप पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले अनुपात लिख लेते हैं। ठीक है, अनुपात दिया है तो इसमें देखिए पहले हम लंबाई मान लेते हैं। लंबाई कितना हो जाएगा, 2x, क्योंकि अनुपात दिया है। चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा 3x। ठीक है, और ऊंचाई कितना हो जाएगा 7x। आ रहा समझ में, अनुपात में दिया तो हम उसको क्या मान लेते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और उनका x है, x मान लेते हैं 2x 3x ऐसे। ठीक है, जैसा कि आप करते आ रहे होंगे। अब क्या करेंगे, अब आयताकार बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयताकार बॉक्स का, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल सीधे लिखते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई गुणे चौड़ाई, ऐसे हिंदी में लिखें तो लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। आ रहा समझ में, ये होता है। अब चलिए हम रखते हैं, लंबाई कितना है 2x गुणे चौड़ाई 3x। ठीक है, प्लस अब क्या है, चौड़ाई कितना है 3x इंटू 7x, प्लस ऐसे रख दीजिए 7x इंटू 2x। अब इसका गुणा कीजिए, 2 3 6, 6 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर प्लस 14x स्क्वायर। आ रहा समझ में। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था, हम पहले परिभाषा इसलिए लिखे थे फार्मूला कि आपको याद हो जाए, कंफ्यूजन ना हो। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 738 दिया है। आ रहा समझ में, वर्ग मीटर में 738 आप लिख लीजिए वैसे ही, 738। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सबको जोड़िए, 2 है यहाँ पे जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 4 1 5 6 5 11 की 81 1। ठीक है, और क्या हो जाएगा 2 1 3 1 4, यानी इतना स्क्वायर आया है। अब इसको हम क्या कर देंगे, इधर भाग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, भाग 38 अपॉन 2, और यहाँ हो जाएगा 41 x स्क्वायर। ठीक है, अरे समझिए, अब इसका कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2 3 6, 2 6 की 12, दोनों 18। आ रहा समझ में, तो अब हो गया हमारा 3 6 9, और इसका क्या हो जाएगा 41 x स्क्वायर। कितना आया 369 है, तो x स्क्वायर इक्वल टू निकालिए 369/41। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, किसका होता है ये 3, यानी x का वैल्यू कितना आपको मालूम चला है, 3 मालूम चला है। ठीक है, अब आया इतना समझ में। अब देखिए क्या करेंगे, x का वैल्यू है तो यहाँ पे हम लंबाई में रख देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे x की जब 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 का 9, यहाँ पे 3 7 21, यानी क्या आया हमको, लंबाई 6 चौड़ाई 9 और ऊंचाई 21 आया है। आ रहा समझ में, तो कह रहा है कि इसका परिमाप बताइए, यानी आयतन कह रहा है। परिमाप आयतन एक ही होता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, परिमाप मतलब आयतन। तो आयतन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब इनका गुणा कर देते हैं, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 गुणे 9 गुणे 21। जब इन तीनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1134 वर्ग मीटर। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आया है 1134 वर्ग मीटर होता है। ठीक है, यहाँ पे भी सभी मीटर में आएगा, ये लिखते रहिएगा आप लोग, आदर डालने में सही रहेगा। ठीक है, वैसे तो आंसर लाने की जरूरत है। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, झट से देख लेते हैं क्या कह रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 2400 के पावर बैंक को बेचकर एक आदमी 20% का नुकसान उठाता है, 10% लाभ कमाने के लिए उसे पावर बैंक को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए बताए थे कि जब क्वेश्चन में दो विक्रय मूल्य हो और 2% हो, वो प्रतिशत लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है, चाहे दोनों लाभ हो सकता है या दोनों हानि हो सकता है। हम क्या बताए थे द्वितीय विक्रय मूल्य, सूत्र याद कीजिए, द्वितीय विक्रय मूल्य बराबर यक्स रहता था ना, तो यक्स को हम क्या करते थे, पहला विक्रय मूल्य गुणे क्या करते थे, द्वितीय लाभ या द्वितीय प्रतिशत, यही होता था ना, अपान प्रथम प्रतिशत, उसी पे लगेगा। देखिए पहला विक्रय मूल्य क्या दिया, कितना दिया है 2400, ठीक है 2400 में बेच रहा है ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं विक्रय मूल्य 2400 पहला, ऐसे तब आपको रखने में आसानी होती है। देखिए हो गया ये पहला 2400 गुणे द्वितीय प्रतिशत कितना दिया 10% लाभ, तो 110 हो जाएगा अपान, और प्रथम दिया है तो प्रथम कितना है 20% नुकसान, नुकसान मतलब हानि 80 हो जाएगा। देखिए 8 3 का 24, ठीक है कितना हो जाएगा 11 3 33, 3300 रुपये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। द्वितीय विक्रय मूल्य कितना होता है 33। तो वही कह रहा था कि 10% लाभ कमाने के लिए उसे पावर बैंक को किस कीमत पर बेचना चाहिए, तो विक्रय मूल्य इतना निकला है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 23 लिख लेते हैं, क्या दिया है 23 का ऐसे दिया क्वेश्चन में, स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है प्लस 3 का 3 माइनस अंडर रूट 289, ठीक है इंटू अंडर रूट 729 इक्वल टू 4x दिया है, ठीक है ऐसे दिया है। तो x का मान पूछ रहा है, किसका मान रहा है, इसका। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका वर्ग निकालते हैं, कितना होता है 529 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन में गड़बड़, यहाँ क्या हो जाएगा इंटू होगा, ठीक है तब जाके 7 होगा। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 16, ये किसका होता है क्यों 7 का, तो ये किसका होता है 17 का, ये किसका वर्ग होता है, ये वर्ग 17 का था, ये किसका वर्ग होता है, तो ये 27 का, ठीक 27 के वर्ग होता है और 9 का क्यूब होता है इतना, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा 4x हो गया। अब देखिए इनको जोड़िए तो क्या हो जाएगा, जोड़िए नहीं इनका गुणा कर लीजिए, इनके साथ और इनके साथ जोड़ेंगे तो आंसर गलत भी आ सकता है, अच्छा सही भी आ सकता है। तो चलिए हम सबसे पहले करते हैं इनका ऐसे गुणा कर लेते हैं, जोड़ के तब गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा 9 6 15 का 5 हासिल 1 2 1 3 1 4 और ये 5, ठीक है गुणे क्या हो जाएगा 7 माइनस 17 गुणे 27 इक्वल टू 4x। जब इनका हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 8 1 5 यानी 3815 आएगा, माइनस इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 6 इक्वल टू कितना 4x हो जाएगा। आ रहा समझ में। अब क्या करें, इन दोनों को घटा दें, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 5 6 इक्वल टू 4x। तो हम क्या करते हैं x को वहीं रहने देते हैं, 33 56/4 कर देते हैं, तो इससे जब हम काटेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा 839 आएगा आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे करके आप मान निकालेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 7 इंटू एक्स 7 संबंध 8 है और उनका लौसक कितना है 280 है। दो संख्या है तो हम संख्या मान लेते हैं एक्स और वाई, क्या मान लेते हैं एक्स और वाई मान लेते हैं, क्योंकि ये मानते हैं ना। तो अनुपात दिया दोनों संख्याओं का अनुपात क्या दिया है 7 संबंध 8 दिया है। अब उसमें एक संख्या दिया है, एक संख्या नहीं लौसक दिया है, लौसक कितना दिया है 280 दिया है। आज समझ में देखिए जब संख्याओं का अनुपात दिया हो तो उसको हम क्या मान लेते हैं एक्स 7x और ये 8x मान लेते हैं। आ रहा समझ में इतना। अब देखिए क्या होता है लौसक दिया है तो लौसक क्या होता है, लौसक सबसे बड़ी संख्या होती है, औसत सबसे छोटी संख्या होती है। तो जब लौसक दिया है तो हम क्या कर लेंगे इनकी सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे, यानी इनका क्या करेंगे गुणा करेंगे। जब बड़ी संख्या निकालनी होती है तो गुणा करते हैं और जब छोटी संख्या निकालनी होती है तब उसको हम क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो यहाँ देखिए लौसक है तो लौसक बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या को निकालना है तो 7 8 कितना हो जाएगा गुणा कर देंगे 56, ठीक है 56 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आ रहा समझ में, गुणा करेंगे तो अब देखिए अब क्या करेंगे इसको भाग दीजिए 56 से जा रहा है कि नहीं, तो 280 56 कितने बार में जाएगा 5 बार में, यानी 5 बार में एक्स आ रहा है, ठीक है यहाँ पे एक्स डबल होगा, ठीक है। आ रहा समझ में। देखिए क्या क्या दिया है, दोनों संख्याओं का अनुपात दिया है 7 संबंध 8 और लौसक दिया है 280।
तो हम क्या करते हैं, लॉसो सबसे बड़ी संख्या है, ठीक, सबसे बड़ी संख्या होती है, तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या को निकालने के लिए भी हम इसको क्या करते हैं, बड़ी संख्या करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या कैसे आएगी, इन संख्याओं का जब गुणा करेंगे तभी ना, तो कितना है 7 8 56, ठीक है, और ये क्या है 180। अब क्या करेंगे, 280 में 56 संख्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, ठीक। तो अब क्या करेंगे, 5 बार में जो आया है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो देखिए 5 7 35, 5 8 40, यानी वो दोनों संख्याएं क्या होगी, 35 और 40 होगी। ये हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं कि आप तुरंत इसको सॉल्व कर लेंगे। आ रहा समझ में। यहाँ लॉसो दिया है, तो लॉसो सबसे बड़ी संख्या होती है, तब हम क्या किए, इन दोनों को गुणा किए हैं, दोनों का गुणा। अगर यहीं पे मौसा दिया होता, क्या दिया होता, मौसा, मौसा क्या होती है, छोटी संख्या होती है, तो छोटी संख्या भी हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, यानी इसको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, 8 7 15 कर देते हैं। आ रहा समझ में, ऐसे निकल जाएगा। अगर इसको सॉल्व हम करते तो भी निकल जाता, कैसे निकल जाता, पहली संख्या मान लेते हैं 7x, दूसरी 8x, आ रहा समझ में। उसके बाद क्या करते हैं, लॉसन निकालते हैं हम, आ रहा समझ में। तो क्या करते हैं, इसके लिए हम कुछ नहीं करते थे, वही फार्मूला, पहली संख्या दूसरी संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसन गुणे मौसम, तो ऐसे करके निकाल लेते हैं। आ रहा समझ में। चलिए वैसे यही ट्रिक क्या है, बेस्ट है। चलिए कुछ नहीं करना है, अगर लॉसन दिया है तो आप जो अनुपात दिया है उनका गुणा कर लीजिए, अगर मौसम दिया है तो अनुपात को जोड़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माध्यिका बहुलक होगा, तो हम बताए थे माध्यिका क्या होती है, आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेंगे, ठीक है। और उनके देखेंगे सम है कि विषम है, अगर सम है तो क्या करेंगे, बीच के दो संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, अगर विषम होगा तो बीच ही का मान होगा, ठीक है, आंसर उसका। और बहुलक क्या होता है, जो संख्या बार बार आया होता है, यानी जिस संख्या की आवृत्ति हुई होती है अधिक बार, आवृत्ति का मतलब होता है बारंबार बार बार आती रहती है, वही क्या होती है, उसकी बहुलक होती है। ये निकाल लीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है प्रेक्षण 10 11 16 17 12 13 17 16 16 ऐसे दिया, उसका कह रहा है बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक अभी हम बताएं, जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, जो संख्या अधिक बार आई होगी वो बहुलक होगा, तो ये भी आप कर लीजिएगा। उसके बाद आ रहा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू 35, कह रहा है यदि एक्स क्यू, देखिए कह रहा है यदि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू क्या दिया है, 35 दिया है, ठीक है, और एक्स वाई का मान दिया है 6, ठीक। तो कह रहा है देखिए एक्स इज ग्रेटर देन वाई, मतलब एक्स का मान जो होगा वाई से बड़ा होगा, आ रहा समझ में। और मान किसका पूछ रहा है, एक्स माइनस वाई का, इसका मान पूछ रहा है। तो बस सिंपल सी बात है यहाँ पे। देखिए अगर हम क्यों निकालते हैं, जैसे पहले समझ लेते हैं कि फार्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। अगर हम कर दे रहे हैं एक्स प्लस वाई का क्यू, तो क्या होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, ठीक है। अब प्लस क्या हो जाता है, ऐसे ही 3x, ठीक है। अब जो भी हो, तो देखिए ये फार्मूला इस पे नहीं लगेगा, आ रहा समझ में। हमको क्या करना है, एक्स माइनस वाई का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 भाग में गुणनखंड करेंगे, यानी इनका गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, किसमें 3 दूनी 6, आ रहा समझ में। हम क्यों इसको 3 लिए हैं, इसको 2, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है जो एक्स का वैल्यू होगा वो बड़ा होना चाहिए, आ रहा समझ में। यहीं से पूरा ये बन रहा है, तो एक्स का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और वाई का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, आ रहा समझ में ना। इसका गुणनखंड किए हैं तो एक्स, देखिए एक्स वाई 6 दिया, इनका गुणनखंड 3 और 2, तो एक्स 2 हो जाएगा और वाई, सॉरी एक्स 3 हो जाएगा, वाई 2 हो जाएगा, तो वही यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इन लोगों का मान हम इनमें रख देंगे, आ रहा समझ में, ठीक है। चलिए रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 का क्यू और यहाँ पे 2 का क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। कहने का मतलब कि इसका क्या आना चाहिए, दोनों साइड में बराबर आना चाहिए। जब आ जाएगा तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये जो गुणनखंड किए थे ये सही है, आ रहा समझ में। चलिए 3 3 का 9, 3 3 का 9 3 27, यहाँ क्या हो जाएगा 2 2 4 2 8 35। देखिए दोनों तरफ जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है 35 आ रहा है। कहने का मतलब कि जो हम गुणनखंड किए हैं 3 संबंधित 2, 3 गुणे 2, आ रहा समझ में, तो ये क्या है सही है, क्योंकि दोनों तरफ इसका मान बराबर आ रहा है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे रख देंगे, इसी का मान पूछ रहा है ना, एक्स माइनस वाई का, तो एक्स कितना माने थे 3, वाई को 2 माने थे, क्या हो जाएगा 1, यानी 1 इनसे क्या होगा आंसर होगा, आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं है, एक्स क्यू और प्लस वाई क्यू है, तो इसका देखते हैं फार्मूला में आएगा कि नहीं। देखिए नहीं आ सकता, क्योंकि ये दिया है, ये दिया है और एक्स माइनस वाई दिया है, तो ये तीनों इस फार्मूले में नहीं आएंगे। अगर आएंगे भी तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इससे बढ़िया बेस्ट तरीका यही होता है, केवल ये आपको पूरा पूरा सॉल्व करा देता है, जो एक्स का वैल्यू होगा वाई से ज़्यादा होगा, तो वही यहाँ पे रख के निकालिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यदि बहुपद x6 = 1 के गुणनखंड x-1 एवं x+1 है तो उसके अन्य गुणनखंड क्या होंगे। देखिए बार बार पूछता है, बहुपद दिया है x6 = 1, इसके गुणनखंड दिया है, एक है x-1 और दूसरा है x+1, तो कह रहा है अन्य गुणनखंड का बताइए क्या होगा। आ रहा समझ में। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, इसको ले लेते हैं। ये बताइए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। इसको स्क्वायर -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मूले पर आ रहे हैं तो लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो एक क्वेश्चन में a+b और एक में a-b, तो वही लगा लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा x³ + 1, ठीक है, और एक में x³ - 1 = 0। आ रहा समझ। अब क्या करेंगे, अब हम देखिए इसको क्यों लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसको भी हम क्यों लिख सकते हैं। तो a³ + b³ वाला फार्मूला लगेगा और a³ - b³ वाला फार्मूला लगेगा। आ रहा समझ में। तो देखिए यहाँ से इसको हम पहले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x+1, यहाँ क्या होगा x² प्लस ये 1 होगा यहाँ पे माइनस x × i होता है ना। देखिए तो 1 यहाँ पे लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, क्या होता है भाई साहब, देखिए यही होता है ना x+1। अच्छा ऐसे कर लेते हैं, पहले ये बताते हैं a³ + b³। तो इसका क्या हम लिखते हैं, एक क्वेश्चन में a + b और दूसरे में a² + b² - ab। आ रहा समझ में। तो a की जगह पे x है, बी की जगह पे 1 है, तो यही रखें, बी की जगह पे 1 है। आइए देखिए ए बी की जगह पे रखेंगे तो x दिया है और बी के 1 है, तो ये आ गया। आ रहा। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैसे निकालेंगे, x-1 निकालेंगे, क्या होगा यहाँ पे x², ठीक है, +1, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +x = 0। देखिए हमको ये पूरे गुणनखंड मिल गए। तो कह रहा है x-1 और x+1 दिया हुआ है, तो देखिए x+1 1 है, x-1 है, 2 बच गया है ना। ये देखिए यही क्या हो जाएगा, इनके अन्य गुणनखंड हो जाएंगे, यानी x² + 1 + x और एक में x² + 1 + x। इसको x इधर भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसमें 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। आ रहा समझो। तो गोले का त्रिज्या दिया है, देखिए गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, आंसर मीटर में दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा मीटर में, ऐसे ही समय चेंज करेंगे। अब ये था गोले का। उसके बाद कह रहा है तार खींचा जाता है, इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो तार क्या होता है, बेलन टाइप आकार का होता है। तो लिखिए बेलन का त्रिज्या निकाल लेते हैं, ठीक है, यानी आर, यहाँ पे भी क्या है आर है। अब देखिए यहाँ पे 4 मिलीमीटर व्यास कह रहा है, तो व्यास है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका 2 मिलीमीटर, लिख लेते हैं 2 मिलीमीटर, ठीक। अब देखिए अब मिलीमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि आंसर मीटर में दिया है। तो 2 क्या कर देंगे 1000 कर देंगे। आ रहा समझ में। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्यों कर रहा है ये भी समझ में आ रहा होगा। देखिए हम जब इधर चलते हैं, ठीक है, तो अब गुणा करते चले जाते हैं, जैसे किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, ठीक है, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम। तो देखिए ग्राम, उसके बाद डेसी, सेंटी, मिली, तो यहाँ ग्राम है मिली है, तो कितना हो जाएगा 1000। तो वही हम भाग दे रहे हैं, ये सब आपको बताया गया होगा। अब देखिए जब इस तरह का हम क्वेश्चन दिया रहता है, यानी दो की तुलना की गई होती है, एक गोले का और एक बेलन का, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं गोले का आयतन, ऐसे लगाएंगे, बराबर बेलन का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³, बेलन का πr²h, ठीक है, पाई पाई काट दीजिए 4/3 इंटू, अब त्रिज्या किसका, गोले का कितना है 3/100 इंटू 3/100 इंटू 3/100। क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्यू दिया है, ठीक है। अब इक्वल टू, अब त्रिज्या किसका, बेलन का, बेलन लिखे ना, तो बेलन की त्रिज्या कितनी है, ये 2/1000 गुणे 2/1000 गुणे यच। देखिए कह रहा था यहाँ पे कि कितना लंबा तार, लंबा कह रहा है, लंबा तार, ये एच ही होगा, तो वही एच हमको यहाँ से निकालना है, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले
इनका इनका नीचे नीचे देखिए 1 2 3 4 5 6 6 जीरो है ना, 6 काट दीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी सारे कट जाएंगे। आ रहा समझ में? काट दीजिए, कट गया, और 3 से 3 काट दीजिए। ठीक है, आ रहा समझ में? अब क्या करेंगे, अब h इक्वल टू देखिए, यहाँ देखिए 4 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ देखिए 4 इंटू 3, देखिए 4 इंटू 3 इंटू 3 बच गया है, और ये जो दोनों जाएंगे तो इधर चले जाएंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। आ रहा समझ में? चलिए, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है, और 2 2 यानी 3 3 का 9 सेंटीमीटर क्या मीटर इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। आ रहा समझ में? कितनी ऊंचाई आ रही है, 9 मीटर, यही क्या हो गया, इसकी आंसर हो गया। ठीक, इसी तरह से लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 17 अभ्यर्थी किसी परीक्षा में सम्मिलित हुए, जो अभ्यर्थी परीक्षा में असफल हुए उनके प्राप्तांक 10 9 6 7 8 8 7 5 4 6 है। तो माध्यिका पूछ रहा है, तो माध्यिका भी हम वैसे निकालेंगे, कैसे आरोही अवरोही क्रम में रखेंगे, उसको देखेंगे समय भी समय। चलिए, ये कहानी बार बार होती रहती है। नेक्स्ट कह रहा है प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याएं, तो सबसे छोटी कौन सी होती है, 2। अब 20 को आ रहा है, यानी 2 4 6 8 ऐसे करते हुए हम जब 40 तक पहुंचेंगे ना, तो संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अब इसका कह रहा है माध्य, माध्य में क्या होगा, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, या जितनी संख्या उससे भाग देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, माध्य बराबर सम दिया है और सब जगह क्या है, अंतर बराबर है, तो इसके लिए होता है n+1। बस इसी पे रख देना है। कितना टोटल है दिया है यहाँ पे, प्रथम 20 है, 20 प्लस 1 यानी 21 कर देंगे, 21 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में? इसी तरह से लगाएंगे। जब दे देगा प्रथम या लगातार देता है, लगातार संख्या, लगातार सम संख्याओं का ऐसे दिया रहेगा तो आप क्या करोगे, ये लगाओगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो चर y एवं x निम्नलिखित प्रकार से संबंधित है, y इक्वल टू 5x प्लस 4 है। चलिए लिखते हैं, दिया है y इक्वल टू 5x प्लस 4 ये दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है x का समांतर माध्य, x का समांतर माध्य कितना है, 10 दिया है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, y का पूछा है और वो भी समांतर माध्य ही पूछा है y का। तो जब x का समांतर माध्य दिया है और y का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सीधे x का मान यहाँ पे रख देंगे। तो 5 इंटू कितना आ जाएगा, 10 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा, 50 प्लस 4, यानी इतना इसका आंसर आएगा, 54 आएगा, 54। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, वह अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है और 8% लाभ कमाता है। छूट की दर क्या होगी, देखिए क्रय मूल्य से कह रहा है, ठीक है, किसी वस्तु का मूल्य, मूल्य का मतलब अंकित मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य से क्या है, 120 अधिक है। सबसे पहले मान लेते हैं, माना क्रय मूल्य बराबर x है, ठीक है, तो उसके बाद क्या है, अंकित मूल्य, मान लीजिए खरीदा है, ठीक है, अब उस पर आपने मनमौजी अंक चाहे मूल्य उसका निर्धारित कर दिया है, तो कितना किया है, 20% अधिक किया है अंकित, ठीक है, तो इस पे क्या किया है, 120/100 यानी 20% अधिक किया है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 100 मान लीजिए तब तो क्लियर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, 100 मान लेते हैं, नहीं तो x ही मान लेते हैं, x यहाँ पे भी x, तो ये क्या हो जाएगा, 2 6 12 2 5 10 यानी 6x/5 हो जाएगा। अगला समझ में अब कह रहा है कि वो छूट देता है, सॉरी, तो हम क्या माना क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है, ठीक है, अब उस पे कह रहा है लागत मूल्य यानी अंकित मूल्य कितना अधिक कर रहा है, 20% अधिक अंकित कर रहा है। देखिए अंकित कर रहा है, अंकित मूल्य 120/100 काट दी, क्या होगा, 120 होगा। अब आगे चलिए, कह रहा है वो अंकित मूल्य पे कुछ छूट देता है, अंकित मूल्य पे प्रश्नानुसार अंकित मूल्य कितना है, 120, कुछ छूट दे रहा है, छूट प्रतिशत में होता है, देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 माइनस x छूट दिया है, माइनस करते हैं, अपान क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इक्वल टू, ठीक है, तो लाभ कितना उसका हो रहा है, 108% हो रहा है। आ रहा समझ में, ठीक,
इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो अब देखिए 108% उसको लाभ हो जाना है, तो 100 माइनस क्या कर देंगे यक्स, ठीक है। और उसके बाद 108, ये 100 इधर जाएगा तो 100 हो जाएगा गुना, और 120 जो गुणे में है इधर आएगा क्या आ जाएगा, ठीक। साल कीजिए, इसे काट दीजिए, 2 बचे 10, 2 छक्की 12, 6 एकने 6, 8 छक 48, 8 18 बचे कितना हो जाएगा 90, यानी 100 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 90% हो जाएगा, ठीक है। अब 90 जो प्रतिशत हो गया है तो हम क्या करेंगे 100 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू 90 माइनस 100, आ रहा समझ में। तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 10, तो इससे काट दिए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 10% इसका आंसर आएगा, ना आएगा 10%। कहने का मतलब कि उसका जो, ये समझ में आ रहा है, इसका जो छूट देगा वो कितना प्रतिशत देगा 10% इसका आंसर आएगा, ठीक। आई होप कि आपको जितना आज पढ़ाया गया, जितना बताए हैं वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाँ, हमेशा खुश रहिए। जय हिंद।